आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आधार डीबीटी घर बैठे कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आधार डीबीटी कैसे कर सकते हैं। हाथों हाथ ही आधार डीबीटी हो जाएगी और आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ घर बैठे एक बटन प्रेस करोगे और अपनी बैंक के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आधार डीबीटी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस जानते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आधार डीबीटी करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है एनपीसीआई। उसके बाद में पहली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप भारत आधार सीडिंग इनेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सेशन भी एक्सपायर होने का जो टाइमर है वो लग जाता है। मतलब करीब यहाँ पर जो है 8 मिनट के अंदर आपको ये ऑपरेशन कंप्लीट करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद में यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करना है। जिस भी बैंक के अंदर आपको डीबीटी करनी है, जैसे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर डीबीटी करनी है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करें तो सीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सीडिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पहली बार आधार डीबीटी कर रहे हैं, मतलब आपके आधार के साथ कोई भी अकाउंट डीबीटी जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको 1 नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यदि दोस्तों आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ही अकाउंट है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका मल्टीपल अकाउंट है, तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर डीबीटी शिफ्ट करना चाहते हैं तो 2 नंबर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर यदि आपका डीबीटी किसी अनदर बैंक के अंदर है, जैसे मान लो आपका कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एसबीआई के अंदर आपका डीबीटी है, आप अपना डीबीटी को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर करना चाहते हैं तो 3 नंबर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। आधार कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट को आपको एग्री करना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है जो यहाँ पे सेशन है ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर जो टाइमर चल रहा है इसी के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है। उसके बाद में यहाँ पे दोनों कंसेप्ट को आपको एग्री कर लेना है और उसके बाद में जो कैप्चर कोड दे रखा है उसी कैप्चर कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कैप्चर कोड फिल कर दिया है, इसके बाद में आपको प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाता है, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, मतलब इसे स्क्रॉल करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आई एग्री एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद में ओटीपी चली जाती है आपके आधार के साथ जुड़े मोबाइल नंबर के ऊपर। यहाँ पे आपको ओटीपी को एंटर कर लेना है। जैसे मैं ओटीपी को एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद में आएगा आधार नंबर ऑलरेडी मैप टू कोटक महिंद्रा बैंक, प्रेस ओके टू इंडिकेट दी आधार मूवमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब पहले से ही कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जुड़ा हुआ है और आप जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आधार डीबीटी या आधार मूवमेंट हो जाएगा। तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी देर वेट करना है और जैसे देख सकते हैं आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम योर रेफरेंस नंबर। आपका देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आ चुका है। तो आपका जो आधार सीडिंग है उसकी रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से लग जाती है, बहुत ही आसानी से रिक्वेस्ट लग जाती है। यदि आप पहली बार फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपडेट यूआईडी रिकॉर्ड सक्सेस हो चुका है कि मोबाइल पर भी एक मैसेज आएगा, उसके अंदर लिखा आएगा योर रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग आधार टू अकाउंट टू फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज बीन सक्सेसफुली, और इस तरीके से जो आपका आधार सीडिंग हो जाएगा। अब दोस्तों आधार सीडिंग कंप्लीट होने के बाद में हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, क्या इंस्टेंटली हमारा आधार डीबीटी हो जाता है या फिर इसके अंदर कुछ टाइम लगता है। तो फिर से हम होम पेज पे आ चुके हैं एनपीसीआई की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में सेम कंज्यूमर टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में भारत आधार सीडिंग इनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों वापस से हम यहाँ पे आ चुके हैं, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, गेट आधार मैप स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे और उसके बाद में कैप्चर कोड को फिल करेंगे। और ये कैप्चर कोड मैं फिल कर देता हूँ एज इट इज़, जो यहाँ पे इमेज के अंदर दे रखा है वही कैप्चर कोड आपको फिल करना है। जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में। यहाँ पे ओटीपी का यहाँ पे जो है झंझट चल रहा है। यहाँ पे यदि आप स्टेटस चेक नहीं कर पाते हो, यहाँ पे ओटीपी चली गई है फिलहाल, तो आपको यहाँ पर ओटीपी को एंटर करना है और यहीं से आप जो स्टेटस पता करोगे यहाँ और आधार की यूआईडीए की साइट के ऊपर जाकर आप चेक करते हो, वो सेम ही है, दोनों सेम ही है। उसके अंदर भी सेम स्टेटस शो करता है, वहां पर भी इंस्टेंट जो है स्टेटस शो कर सकते हैं। वहां पर भी स्टेटस जो है इंस्टेंट शो होता है। जैसे मान लो आप यूआईडीआई लिखेंगे तो यूआईडीआई मतलब आधार की ये साइट होती है, आधार की साइट के ऊपर भी जो आपका स्टेटस दिखाई देता है। यहाँ पे आप सीधा आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे उस वेबसाइट पर जाए नहीं जाए सीधा आप कर सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाते हैं तो इसके बाद में आपको बैंक सीडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, वरना आप लॉगिन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आधार से आप लॉगिन कर सकते हैं, तो सेम है, वहां पर भी आप क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करवाया जाता है और उसी के बाद उस पेज के ऊपर आपको पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आधार कार्ड नंबर और कैप्चर कोड फिल करने के बाद लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होता है, फिर यहाँ पे ओटीपी को एंटर करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर भी आपको स्टेटस बता देता हूँ। जैसे हम आधार की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट जो आपका आधार सीडिंग है वो सेंड हो चुका है, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हो चुका है। तो ये एक सर्विस बेटर सर्विस है, इससे आप इंस्टेंटली जो है आप आधार डीपीटी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर नया डीबीटी भी कर सकते हैं इंस्टेंटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इंस्टेंटली मेरा जो डीबीटी हो गया। जैसे आज डेट देख सकते हैं कि 12/10/2024 को ही मैंने डीबीटी की थी और तुरंत ही यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जैसा आपको शुरुआत के अंदर वीडियो के अंदर मैं बताया था कि किस तरह से डीबीटी करनी है, वो सेम प्रोसेस की और उसके बाद में जो डीबीटी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और आपको सभी को बता दूं कि एनपीसीआई जो है ये नया सिस्टम ला रहा है और ये ला दिया है, बहुत सारी बैंकें जो है इसके साथ जुड़ गई है और साथ में आने वाले समय के अंदर सारी बैंकें इसके साथ जुड़ेगी और इसके बाद में आप घर बैठे ही सभी बैंकों के अंदर आधार मैप कर सकते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे यूजर्स है, उनको भी आधार डीबीटी करनी है तो वहां पर आप सभी को बता दूं कि जल्दी यहाँ पे एसबीआई बैंक का भी ऑप्शन यहाँ पर एनपीसीआई पोर्टल के ऊपर आएगा। उसके बाद में इंस्टेंट एसबीआई के अंदर भी डीबीटी कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डीबीटी करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।